Hi guys, what's up? Welcome back to my channel इस वुमनिया की दुनिया। आई एम स्लाइटली अनवेल एंड आधे घंटे में मुझे निकलना है पिकल बॉल खेलने के लिए। कैज़ आएगा 10 बजे, 1 घंटा मुझे अकेले खेलने मिल जाएगा। बाय द वे कैज़ बहुत अच्छा दोस्त बन गया है मेरा। वी हैव बिकम बेस्टीज अगेन एंड बीच की ड्यूरेशन में वो मुझसे बात नहीं कर रहा था, बट आई फॉरगिव हिम फॉर दैट एंड आई होप हम लोग जल्दी क्वेश्चन आंसर करें तुम्हारा। बट या हमारा एक टूर्नामेंट आ रहा है तो उसमें जीतने का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, बट लेट्स मैनिफेस्ट कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके एटलीस्ट सिल्वर मेडल ले आए एंड मैं तुम लोगों को आके यूट्यूब पे बताऊँ हमारा सिल्वर मेडल होपफुली। केस तो ठीक ठाक खेलता है, मैं बहुत ही बेकार खेलती हूँ। बाय द वे मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है। यू हैव दोस काइंड ऑफ मॉर्निंग्स जब तुम बेड से उठते हो और तुम्हें स्पिट्स फॉलो करने में बहुत तकलीफ होती है एंड यू जस्ट गो लाइक वैसा हो रहा है मेरे साथ आजकल। एंड बाय द वे ये स्टोरी टाइम वीडियो में मैं ऐसे ही बात करूँगी, मैं बीच में कोई मीम्स GIFs मस्ती नहीं करूँगी बिकॉज तुम्हारे कमेंट्स पढ़े हैं मैंने एंड आई हियर यू एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें चाहिए कि सिर्फ मैं बोलती जाऊँ टीचर की तरह। तुम्हें बीच में कोई मस्ती नहीं चाहिए। अग्रीड, ओके। ये सिर्फ मैं कट करके कंबाइन करूँगी मेरी बचपन के किस्से जो कि आज हम फ्री डिस्कस करने वाले हैं। सो सिंस यू गाइज नो आई मेक अ लॉट ऑफ ट्यूशन टीचर वाला कंटेंट एंड बहुत कुछ पर्सनल लाइफ से मेरे ओरिजिनेट हुआ है। ऑफकोर्स सम सिनेरियोज आर प्लेनली एग्जैजरेटेड, बट मैं जब से बहुत छोटी थी तब से मैं ट्यूशन जाती थी। क्यों, वो मैं बताऊंगी तुम्हें, मेन मसाला ऑफ दिस वीडियो। सो सिंस आई वॉज इन आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर वर्किंग। उसके पहले डैड वॉज ऑफकोर्स वर्किंग। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब थी मेरी मॉम ने भी ज्वाइन कर लिया एक दूसरी स्कूल एज अ टीचर एंड मेरी बहन भी वही स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है, तो मेरी बहन और मेरी मम्मी साथ में ट्रैवल करते थे और बहुत लोग आके हमको बोलते थे कि इसको क्यों फिर अलग स्कूल में डाला। तो मेरी मम्मी ने बोला हाँ ऐसे ही फॉर अ चेंज डाल दिया अलग स्कूल में कि सब फिर ऐसे एक तरफ ना हो जाए, इसको कुछ अलग एक्सपीरियंस मिले लाइफ का, विच वॉज अनट्रू बिकॉज मैं और मेरी बहन दोनों के ही स्कूल लाइफ बड़े हॉरेबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। एंड बाय द वे मेरी मम्मी का भी स्कूल लाइफ जब वो छोटी थी तब बहुत हॉरेबल रह चुका है। हम तीनों में से किसी के पास भी स्कूल के हैप्पी मेमोरीज नहीं है। मेरे डैड के पास है बिकॉज मेरे डैड बचपन में बहुत मस्तीखोर थे एंड उनका फ्रेंड ग्रुप था, लोग साइकिल चलाते थे, ये करते थे वो करते थे, तो उनकी थोड़े हैप्पी मेमोरीज है। बाकी हम तीनों गर्ल्स ऑफ द पारपिया फैमिली आर वेरी वेरी ट्रॉमेटाइज्ड फ्रॉम देयर स्कूल लाइफ। ओके, सो नर्सरी में बेसिकली जब ऐसे बस सैंड वैंड के साथ खिलाते, टॉयज के साथ खिलाते, बेसिकली दे टीच यू ऐसा ग्रुप के साथ कैसे रहते हैं, फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, टीम्स में कैसे रहते हैं, बॉन्डिंग कराते हैं बेसिकली नर्सरी में। आई थिंक ऐसा कुछ प्रॉपर लर्निंग स्टार्ट नहीं होता है, इट्स ओनली फन। नर्सरी आई थिंक वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ टिल डेट। बट उसके बाद जब जूनियर KG सीनियर KG मेन चालू होता है, जब तुम्हें अल्फ़ाबेट्स और सब बहुत सारी दूसरी चीज़ें सिखाते हैं, नंबर्स और ऐसा इन जनरली बहुत सारी नॉन वर्बल एंड वर्बल एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो हमारा ABCD स्टार्ट हुआ था आई थिंक जूनियर KG सीनियर KG में। तो मैं वही स्कूल में थी जो जब तक मैं 10th तक थी, वो बचपन से लेकर 10th तक मैं एक ही स्कूल में थी। एंड बाय द वे आई डोंट नो क्यों मैं नर्सरी में या कभी तो भी दो स्कूल जाती थी एंड मैं सबको बचपन में बोलती थी कि मैं दो स्कूल जाती हूँ। तो एक प्लैनेट किड्स नाम का एक नर्सरी फॉर किड्स था, ऐसे ही प्ले स्कूल टाइप्स, मैं वहाँ पर भी जाती थी। और मेरी जो स्कूल है ना जहाँ मैं 10th तक पढ़ी हूँ, मैं वहाँ पर भी जाती थी 2 बार। दिन में 2 बार स्कूल कैसे कोई जा सकता है। वो प्लैनेट किड्स जो कि नर्सरी स्कूल थी उसमें मेरी मौसी सिखाती थी, तो मैं बहुत ऐसी थी कि हाँ द टीचर इज़ माई आंट, ऐसे टाइप्स रहती थी। बट ऐसे कुछ ज़्यादा पर्क्स मिले नहीं थे मेरे को, मैं बहुत छोटी भी थी ये सब याद रखने को। मुझे सिर्फ ये याद है कि मुझे बचपन में कुछ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में मच्छी वाली बनाया था, प्रॉपर पूरा ऐसा कि मच्छी लेके पूरा अच्छा ऐसा काश्ती पिना के, एंड मुझे कुछ मेडल या कुछ तो मिला था उसमें। एंड फिर उसके बाद दूसरी स्कूल, ओके ठीक है, दिस इज़ नॉट द मेन टॉपिक गाइज। तो मैं नॉर्मल नर्सरी के बाद जूनियर KG सीनियर KG जब स्टार्ट हुआ तब ऐसे स्कूल गई। ठीक है, स्कूल गई एंड ABCD सिखा रहे थे, ऐसा लिखा था ना ABCDE AAA BBB CCC DDD ऐसे सिखाते थे। तो बहुत टाइम हो गया आई थिंक सीखने के बाद, और बहुत टाइम के बाद कुछ ओपन हाउस वगैरह कुछ तो हुआ होगा और मेरी मॉम को बुलाया ऐसे स्कूल एंड बोला लिसन आपकी बेटी को ना लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये स्कूल में ना हम उसको नहीं पढ़ा सकते, इसके बाद आप स्कूल चेंज कर लो, हम आपको सब लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह सब दे देंगे, आप बस इसको दूसरी स्कूल में डालो फॉर स्पेशल किड्स। ये स्कूल में शी कांट, मतलब हम नहीं ले सकते इसको बिकॉज इसको डिसलेक्सिया है। और मेरी मम्मी की ना ज़मीन तले पैर खिसक गए, ज़मीन खिसक गई, सब खिसक गया एंड शी वाज लाइक क्या। मेरी मम्मी आई थिंक रोना चालू कर दी टीचर्स के सामने बिकॉज ऑफकोर्स क्या बीतेगी। और मुझे लगता है मैं उल्टा सीधा लिखती थी अल्फ़ाबेट्स। तो मैंने ना ये पूरी चीज़ पे रिसर्च की है। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ना बहुत टाइप्स की होती है। एक होता है डिसलेक्सिया विच इज़ रीडिंग डिफिकल्टी, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिफिकल्टी, डिसकैल्कुलिया इज़ अ डिसेबिलिटी रिलेटिंग टू नंबर्स, दैट इज़ मैथ्स का डिफिकल्टी। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है एंड डिस्प्रैक्सिया करके भी कुछ होता है, वैसे प्रोसेसिंग स्पीड का प्रॉब्लम, मतलब स्पीड डिसऑर्डर है वो। एंड नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर्स, ये सारे टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो मुझे बोला गया था कि मुझे है डिसलेक्सिया विच इज़ रीडिंग डिफिकल्टी,
जिसमें मुझे लगता है GJ ABDG ये सब मैं कंफ्यूज होती थी, एंड डिस्ग्राफिया विच इज़ राइटिंग डिफ़िकल्टी, ये दोनों मुझे डिटेक्ट हो गया था बचपन में, एंड इस वजह से मुझे बोला था स्कूल चेंज कर दो। बट आई डोंट नो उसके बाद क्या चमत्कार हो गया, मेरी मॉम जो स्कूल में पढ़ाती थी ना, वही स्कूल में एक ट्यूशन टीचर थी जिनका नाम था लता मिस, आई होप लता ही, हाँ लता ही मिस नाम था उनका। एंड मेरे को बहुत छोटी थी, मतलब आई थिंक वो उम्र में तो कोई ट्यूशन जाता भी नहीं था, ठीक है ना। वो उम्र में मैं ट्यूशन जाना शुरू किया और सब एकदम बड़े बड़े बच्चे थे और सब ना मुझे ट्यूशन में बहुत पैम्पर करते थे, क्योंकि मैं एकदम ऐसे गप्पू क्यूट छोटी सी ABCD सीखने वाली आती थी वहाँ पे अपने, ऐसे मेरे एकदम ब्राउनिश गोल्डन बाल थे बचपन में, तो आती थी और सब मुझे इतना पैम्पर करते थे, इतना ख्याल रखते थे मेरा। वो ट्यूशन में मुझे याद है एक बार वो ट्यूशन टीचर हम सबको मैकडॉनल्ड्स खिलाने लेके गई थी, तो सब मेरा हाथ पकड़े हुए थे, बोलते क्या खाना है, इसके लिए सॉफ्टी, इसके लिए आइसक्रीम। और वो ट्यूशन टीचर ना एकदम ही विद्या बालन जैसी लगती थी, ठीक। आई डोंट नो, इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी वेरी अनकैनी रिजेम्बलेंस, मतलब मुझे एकदम विद्या बालन जैसी लगती थी मेरी टीचर, एकदम, मतलब मैं उनको ना विद्या बालन मिस ही बोलती थी। एंड बहुत मस्ती करती थी उनके घर पे जाके, इतनी बार ना मैं जाके उनके पापा से बात करने लग जाती थी, और उनके घर पे एक डॉग था उससे खेलने लग जाती थी, और ट्यूशन के रूम में घुसती नहीं थी, और फिर ट्यूशन टीचर आती थी और उनके खुद के पापा को और मुझे दोनों को फायरिंग देके चली जाती थी। सो दैट टीचर डिड सम सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, उनको पता था कि कैसे डील करते हैं विद चिल्ड्रन हु हैज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड उन्होंने पता नहीं क्या एकदम मतलब अच्छे से मुझे टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ मेरी टच की, एंड मेरी लाइफ पूरी उसके बाद ट्रांसफॉर्म हो गई। आई कुड स्टे इन द स्कूल वॉज हॉरेबल बाय द वे, आई थिंक मैं चेंज कर लेती तो बेटर होता, बट ठीक है, काफ़ी कुछ सिखाया ये स्कूल ने, आई हैव टू गिव इट दैट, इवन दो द टीचर्स वर नॉट एट ऑल नाइस एंड काइंड बाय हार्ट, दे वर पता नहीं एकदम पत्थर दिल की। एंड ठीक है, मतलब मुझे लगता है जो भी मैं हूँ ये पूरा ट्रॉमा बैगेज मेरी स्कूल की वजह से ही आया है, तो ठीक है मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ पाई इस वजह से। एंड द अदर ह्यूज पार्ट ऑफ माई बचपन कंसिस्टेड कि आई हैड क्रेज़ी अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता था, मैं इन्हेलर यूज़ करती थी। एंड मुझे याद है कितनी बार ना स्कूल जाते वक्त क्या था, एक बहुत ही गंदा रूल कि लिफ्ट्स नहीं यूज़ कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 2-3 लिफ्ट थी मेरे स्कूल में, एंड कुछ तो लिखा के आओ नोट, और फिर वो नोट दिखाओ किसी को, तो एंड वो देखने के मतलब आई थिंक वो प्यून देखेगा तुम्हारा नोट जो भी लिखा हुआ है, साइन बाय सुपरवाइज़र और टीचर और पता नहीं पेरेंट, मुझे नहीं याद है वो भंकस, बट वो देखने के बाद ही वो तुम्हें लिफ्ट में जाने देगा। एंड अगर वो परमिशन के बिना तुमने कभी लिफ्ट यूज़ कर दी तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देते थे टीचर्स, ठीक है ना। और मैं बहुत छोटी भी थी अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए, मैं इतनी ऐसी थी ना बाई नेचर, मतलब मुझे अगर कोई ऐसे भी कर दे ना तो मैं रोने लग जाती, मैं इतनी बोखी इंसान थी, मतलब मैं बात बात में रोती थी और इतना जी जलाती थी अपना फॉर नो रीज़न। आई गेस व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ, मुझे अभी भी थोड़े लेटर्स में प्रॉब्लम होता है, लाइक मैं यार दिस इज़ थोड़ा एम्बैरेसिंग टू से, बट ऐसे मैं बोलती कुछ और हुआ नहीं, मीन कुछ और, मतलब थोड़े कभी कभार लेटर्स में होता है, जैसे कि GJ में हो जाता है लिखने में या बोलने में। अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ अमंग अस खेलते वक्त मुझे कोई कोड बोलता है GJ का, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ये थोड़े अल्फ़ाबेट्स के चक्कर में। एंड हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसा 27 और 28 ऐसा डेट या नंबर में भी कंफ्यूज, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अभी क्या सीन है। मुझे लगता है मैं फुल्ली मतलब आउट हो गई थी इससे, एंड मैं रिकवर हो गई थी, नॉर्मल स्टूडेंट थी, मेरे परसेंटेज वगैरह हमेशा अच्छे रहते थे, मैं टॉप करती थी क्लास में, बट थोड़ा ये प्रॉब्लम है, हमेशा से थोड़ा थोड़ा सा रहा है। E लेटर और J लेटर सुनने में और मतलब ऐसा लिखने में कुछ कम्युनिकेशन में थोड़ा एरर हो जाता है मेरा, लेकिन बचपन में BD G और ये सब में बहुत मतलब प्रॉब्लम होता था मुझे प्रोसेस करने में इन दीज लेटर्स। एंड मुझे ना पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरे स्कूल की स्टेयरकेसेस ना बहुत पतली पतली सी लगती थी, ठीक है, तो मुझे वो चढ़ने में ना बहुत डिफ़िकल्टी होती थी विद अस्थमा, बहुत ज़्यादा। एंड मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे बाद में, उन इतना टाइम और इतना फुर्सत नहीं था कि मैं एक एक चीज़ के लिए लेटर लिखा हो, या मुझे याद भी नहीं रहता था कि कल मुझे तकलीफ़ होने वाली है स्कूल की स्टेयरकेस चढ़ते हुए और मैं अभी से वो याद करूँ और ये लेटर वगैरह लिखा हो। तो एक बार तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ना चढ़ ही नहीं पा रही थी स्टेयरकेस, एंड मैंने ऐसा लिफ्ट ले लिया, मैं रोने लग जाऊंगी ये याद करके, बट मैंने ऐसा लिफ्ट ले लिया और मैं लिफ्ट में जा रही थी, एंड वो एक पियून था वहाँ पे, एंड मैंने उनको बोला कि मुझे सांस की तकलीफ़ है, और मैंने मुझे लिटरली याद है पियून की शक्ल कैसी थी, उसने बोला कि है निकलो, और मतलब उसने देखा कि मेरा कोई फिजिकल इंजरी है, हाथ पे पट्टा है, पैर पे पट्टा है, अगर ऐसे कुछ होता तो वो जाने देता, बट ही वाज लाइक हाँ चलो, मतलब उसको लगा बेसिकली आई वाज ब्लफिंग अबाउट समथिंग, जबकि मेरी शक्ल तब ऐसी थी।
बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड और मुझे नहीं जाने मिला। और मैं एकदम स्लो बहुत स्लो पेस पे ना, अब वो जो एक पता है साइड पे रेलिंग टाइप्स होता है ना, उसको पकड़ पकड़ के कैसे तो भी क्लास में गई। एंड फिर क्लास में टीचर से अलग डांट खाओ कि इतना लेट क्यों हो गया ऊपर आते आते, बाकी स्टूडेंट्स तो आ गए, क्या है स्पेशल तुम में वगैरह वगैरह। लाइक तो बचपन में जब मैं स्कूल में इन्हेलर कैरी करती थी ना, तभी भी मुझे इतना ऐसा एम्बैरेसमेंट, मतलब एम्बैरेसमेंट नहीं, ऐसा लगता था कि लोग जज करेंगे। वो कोई फ्लेक्स की बात तो थी नहीं। तो मैं सब छुप छुप के ना रिसेस में डेस्क के नीचे जाके लेती थी इन्हेलर। फिर मुझे लोग पूछते थे आपको अस्थमा है क्या। बट देन लकीली वो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, वो थोड़ा कम होते गया। अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुई हूँ मैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन आता है मंथ में। मुझे ना डस्ट और माइट से ना बहुत क्रेज़ी एलर्जी है। मैंने बीच में ना एलर्जी टेस्टिंग कर लिया, बिकॉज मुझे ना 24/7 साइनस रहता है। एंड मुझे ये सांस का जो प्रॉब्लम है अस्थमा का, वो भी ऐसे आते रहता है जाते रहता है। तो मैंने फुल एलर्जी टेस्ट किया, जिसमें ना तुम्हारे यहाँ पे ऐसा बारकोड टाइप्स बनाते हैं, पूरा कॉलम और रो ऐसे ऐसे, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स ना पिक 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 करके अंदर डालते हैं तुम्हारे स्किन के। एंड जहाँ पर भी वो फूले ना तुम्हारी स्किन वो बारकोड के अंदर वो इंग्रेडिएंट के हिसाब से, उससे तुम्हें एलर्जी होती है। मतलब जितना इंटेंसिटी से वो फूले, मतलब ज़्यादा नंबर वाला एलर्जी है, कम फूले तो मतलब तुम खा सकते हो लेकिन कम क्वांटिटीज़ में वैसा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से एलर्जी आ गई भाई। आई वाज लाइक ये सब चीज़ें तो मैं नहीं अवॉइड कर सकती। एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि 21 डेज़ ये सब मत खाओ। एंड फिर भी चलो वो सब तो मैंने खा लिया, थोड़ा ऐसा ड्रम स्टिक और ब्रिंजॉल और अंजीर और ये सब से एलर्जी आए थे। बट द क्रेजी थिंग, मतलब जो बहुत आई थिंक 6 या 8 नंबर पे आया था, वो थे डस्ट एंड माइट्स। एंड मेरे को लिटरली डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके आजू बाजू ज़रा सा भी डस्ट ना हो, बिस्तर झटक के सो, अपने जो पिलोज है उसके ऊपर ऐसा इस्त्री से प्रेस करो ताकि वो गर्माहट से सारे जर्म्स मर जाए। एंड अपनी चद्दर झटको ऐसे वॉल्स पे ना, ज़रा सा भी वो पता है पानी से जो फूल जाता है या वाटर होता है अपने वो सीलिंग के आजू बाजू, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो माइट्स जो डस्ट के कीड़े होते हैं ना, मतलब वो नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी आजू बाजू, वरना मेरा एक ठीक ही नहीं होगा कभी। सो बचपन में रैंडमली मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अस्थमा पीक हो जाता था कोई भी ओकेजन पे। एंड जाके ना हमको नेबुलाइजेशन लेना पड़ता था कहीं से, मतलब घर के आजू बाजू 1-2 सेंटर्स थे, वहाँ से जाके नेबुलाइजर लेते थे हम। और मोस्टली मेरा इससे कंट्रोल हो जाता था, जो कि है इन्हेलर से। एंड वो इन्हेलर मुझे सारे ट्रिप्स पे सब जगह कैरी करना ही पड़ता था, बिकॉज अचानक से मैं एकदम, मतलब वो ना एकदम ऐसा नहीं होती थी मैं कि सांस ही नहीं ले पा रही हूँ, ऐसा नहीं होता था। बट एक अनईजीनेस होता था चेस्ट में, जिसकी वजह से ना सो नहीं सकते हो तुम। मतलब वो इतना गंदी फीलिंग होती है ना कि थोड़ा सा ना ऐसा 2-3 तकिए डाल के ऐसे सोना पड़ता है, बिकॉज एकदम फ्लैट ट्रिगर हो जाता है एंड यू कांट ब्रीथ लाइक प्रॉपरली। डस्ट से इतना तकलीफ था ना मुझे कि मैं पीटी के लिए नीचे जाती थी ना, तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत डर जाती थी कि ये जो धूल उड़ने वाले ना, इससे मेरे को पक्का मेरा गेम ओवर होने वाला है। एंड वो टीचर समझते भी नहीं थे। एक बार ना हम लोग को भगा रहे थे एंड मैं भागने की हालत में नहीं थी, मतलब फॉर नो रीज़न हमको पीटी पीरियड में ऐसे ही भगा रहे थे, बिकॉज उनके पास वो एक्सरसाइज वगैरह कराने को कुछ ज़्यादा था नहीं उस दिन। तो मैंने जाके बोला उनको कि देखो मैं नहीं भाग सकती। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, भागना ही पड़ेगा करके उन्होंने मुझे भगा दिया। और वो भगाने के बाद मेरी बहुत ख़राब हालत हो गई और वो समझ नहीं पा रहे थे, ना ही उन्होंने मुझ पर ध्यान दिया। बस ऐसे धूल की तरह ठीक होता रहता है तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बिहेव किया भाई। आई थिंक वो ज़माना थोड़ा अलग था। नाउ पीपल आर मोर कंसिडरेट एंड सुनते हैं आई थिंक टीचर्स भी बात, एक अलग बॉन्ड है। हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही क्रूवल एंड पत्थर दिल किस्म के टीचर्स होते थे। वो भी आई डोंट थिंक ये सारे स्कूल्स के लिए वैलिड है, बिकॉज मेरी मॉम भी टीचर रह चुकी है और उनके स्कूल के सारे किस्से वगैरह मुझे पता है। स्टूडेंट्स क्या क्या जाके मेरी मम्मी को बोलते थे और क्या क्या शेयर करते थे। इवन दो शी वॉज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट शी हैड अ हार्ट गाइज। और फिर कहीं भी जाओ और अगर धूल वाली जगह है, सफारी है, जो भी है, मास्क पहनो। इंश्योर करना पड़ता था कि एकदम मतलब चट्टान वट्टान पे नहीं लेके जा रहे हैं मुझे, वो थोड़ा प्रॉब्लम था। इवन दो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और एकदम ज़्यादा जैसा बचपन में था कि पूरी पूरी रात जागो, वैसा सीन थोड़ा बड़े होने के बाद कम हो गया। बट अभी भी मतलब कम्प्लीटली ऐसे नहीं है कि मैं 100% फ़ाइन हूँ, ऐसे नहीं है। बट देर आर ऑफकोर्स दूसरे इलाजेज़। एक दूसरा मुझे एक मेडिसिन लेने बोला, कुछ 3 साल के लिए खाना पड़ेगा, हर 6 मंथ्स एक डोज़। एंड उससे फुल्ली फिर मैं ठीक हो जाऊँगी आफ्टर 3 ईयर्स। या तो फिर होम्योपैथी का ऑप्शन है या तो ये इन्हेलर का ही ऑप्शन है। आई डोंट नो यार। वो एलर्जी टेस्ट की रिपोर्ट इतना फ़नी था। मुझे बोला चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, जिंजर मत खाओ, गार्लिक, टर्मरिक, चिली पाउडर, सब बोला कि 21 दिन छोड़ दो। मैंने बोला क्या मैं जीना छोड़ दूँ? मतलब जो बेसिक चीज़ें मैं खाती हूँ, भिंडी विंडी सब, और जो मैं नहीं खाती हूँ, मैं हेट करती हूँ, टमाटो से एलर्जी नहीं है मुझे। मैंने बोला ये कैसी बात हुई भाई? चीकू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। आज लाइक देखो मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही हूँ, दूध वगैरह क्या कुछ भी लिखा हुआ है यार इसमें तो।
फिर मैंने सिर्फ जो एकदम हाई रेटिंग थी ब्रिंजॉल वगैरह वो थोड़ा कम कर दिया खाना, बिकॉज मुझे बीच में ना अचानक से लाइक अभी ही थोड़े टाइम पहले ऐसा हो गया था कि मेरा ये नोज़ है ना, इसका ये शेप चेंज हो जाता था, मतलब ना यहाँ से ऐसा थोड़ा फूल जाता था, एकदम प्रॉपर ऐसा ट्रायंगल बन जाता था यहाँ पे। मेरे लिप्स पे बहुत स्वेलिंग होती थी और मेरी उंगलियाँ ना बहुत मतलब टेडी बेयर जैसे मोटे मोटे ऐसे स्वेलिंग हो जाता था यहाँ पे। मतलब अचानक से ना एक ऐसा स्वेलिंग आता था कि मुझे लगता था कि मेरे फ़ोन के बैक साइड पे ना कॉइन रखा है मैंने, ऐसा मुझे फीलिंग आती थी ऐसे। और मैं खोल के देखती थी और कॉइन नहीं होती थी। आई वाज लाइक ओह, मेरी उंगली सूजी हुई, ये कॉइन नहीं है। तो ये होता था अचानक से बीच में। देन मुझे पता चला ये सब इंटरलिंक्ड है विथ सर्दी एंड ऑल, डस्ट और सबकी ये खराब एलर्जी। और जब कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मेरी आँख का ये पार्ट या तो सूज जाता है, या तो ये सूज जाता है, या तो ये सूज जाता है, या तो वो जो हाथ की चीज़ें हो रही है मुझे ख़राब, जिसमें बहुत गंदी लेवल की खुजली आती थी, वो होता था मेरे साथ। बट लकीली अब वो सब नहीं हो रहा है, थैंक गॉड। ऑल्सो द गर्ल्स वॉचिंग दिस वीडियो, बैक अपनी कभी भी वैक्सिंग मत कराना। रिसेंटली मैं अवार्ड्स के लिए गई थी गोवा एंड मेरा ड्रेस जो था स्लीवलेस था और मेरी मॉम ने बोला कि अपनी बैक को वैक्सिंग करा ले अपनी बॉडी के साथ साथ, एंड मैंने कराया। एंड उसके बाद आई हैव दिस बैड बैक एक्ने। मैं इतनी खुश थी ज़िंदगी में कि एटलीस्ट मेरा बैकने नहीं है मुझे, बट अब वो भी आ गया और उस वजह से मुझे बहुत गंदी खुजली होती है। एंड वो खुजली के साथ साथ जब मैं खुज आती हूँ तो वो अलग दर्द होता है। सो प्लीज़ कभी भी अपना बैक वैक्स मत कराना। Gentle tip to everybody who's watching this video. Okay, that is it for today, and I'll see you again in another story time. I'll give you too much extra information about me because I know you look enjoy it. Okay, bye boobies, love you, see you soon.